एक दफा का जिक्र है कि एक खुशहाल सल्तनत नॉर्मन में 2 शहजादियां रहती थी जिनका नाम था एलन और सेलिना। बड़ी एलन बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन छोटी कोई इतनी खास प्यारी नहीं थी, तो पूरी सल्तनत में उसको बहुत तवज्जो मिलती थी। और सेलिना एक गोद ली हुई बच्ची भी थी। जब वो जवान था तो उसने उसे उसकी अक्लमंदी से मुतासिर होकर गोद ले लिया। उसने उसकी अक्लमंदी की तारीफ करने और उससे प्यार करने के बजाय बादशाह ने उसे गोद ले लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, दोनों बादशाह के घर में परवरिश पाती रही, लेकिन दोनों की शख्सियत एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। सेलिना ने बहुत मुश्किल पढ़ाई की। वो बहुत ज्यादा अक्लमंद, होशियार और बहुत तेज थी और हमेशा दूसरों की परवाह करती थी। लेकिन उसी तरह वो जो दूसरी बहन थी वो बहुत ज्यादा शरारती थी और हमेशा खेलती थी और मुल्क के कामों में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेती थी, और उसके दोस्त भी बहुत बुरे होते थे। साथ ही साथ बादशाह उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। सेलिना बहुत ज्यादा होशियार थी, इसलिए बादशाह ने उसको हुकूमती कामों में भी लगा दिया। सारे वजीर और वजीर आजम इसे देखकर बहुत हैरान होते थे। हालांकि वो बादशाह की अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत कुछ कम नहीं थी। वजीर आजम, हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही बादशाह और उसकी बेटी ऐसे ही रहे तो हमारे पैसे कहाँ बनेंगे? तुम परेशान मत हो, मेरे पास तरीका है उससे पीछा छुड़वाने का। वजीर आजम मैक्सवेल बादशाह के बाद सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला इंसान था, इसीलिए मैक्सवेल का हर चीज पर काबू होता था। वो जब चाहता जितने मर्जी पैसे निकलवा लेता था। उसने अपनी कामयाबी के लिए शहजादी को अपना दोस्त बनाना चाहा और उसकी हमेशा हौसला अफजाई करने का ड्रामा करता था। आली जनाब, मुझे बताइए क्या करवाना चाहती हैं आप? मैक्सवेल, मुझे जल्दी बताओ कि सेलिना हमेशा मुझसे बेहतर क्यों होती है? मेरे बाबा भी उसकी तारीफ करते रहते हैं, हत्ता कि वो हुकूमती मामलों में भी उनकी मदद करती है। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे एक ही बात पता है कि आप उनकी असली बेटी हैं। आपको सारी बात मालूम है कि कैसे सल्तनत संभालनी है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है आपकी मदद करने का। ये क्या है? तो उस वजीर आजम ने बनाया प्लान उसको तबाह करने का, जो कि थी सेलिना। उसने एक महंगी तलवार चुराई और उसे सेलिना के कमरे में रखने का मंसूबा बना दिया ताकि वो पकड़ी जाए। जब बादशाह को वो अपनी खजाने वाली तलवार नहीं मिली तो उसने महल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और आखिर में वो तलवार सिपाहियों को सेलिना के कमरे से मिली और बादशाह आग बगूला हो गया। सेलिना, मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा, लेकिन तुमने मेरी तलवार क्यों चुराई? बाबा, ऐसी बात नहीं है, ये मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। अरे मेरे आका, मुझे याद है कि जब मैं शहजादी एलन के साथ एक दिन बात कर रहा था तो शहजादी सेलिना जो है वो आपके कमरे में जा रही थी। हमने सोचा कि वो कुछ बात करने गई होगी, लेकिन किसी को पता नहीं था ये होगा। बाबा, ये सच है, लेकिन फौरी तौर पर सेलिना को एक तन्हा जजीरे पर भेज दिया जाता है। बाबा, मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे जंगल में जाना था खुराक ढूंढने। उसकी अक्लमंदी का वो शुक्रगुजार थी, क्योंकि उसे वहाँ पर भी रहना आ गया था। सब कुछ बहुत शांत चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक कछुआ एक चट्टान में फंस गया है। उस चट्टान में फंसे हुए कछुए की मदद करने के लिए सेलिना उठी और उसको उस चट्टान में से निकाल के छुड़वा दिया। कछुआ चाह रहा था उसका शुक्रगुजार होना। वो उसके पास आया और उसने अपना मुंह खोला। उसके अंदर एक पीला बीज था। उसने सेलिना के आगे अपना सर झुकाया। वो समझ गई कि वो कछुआ क्या कहना चाह रहा है। तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो? ये क्या है? एक बीज? ओके, ठीक है, चलो अब समुंदर में वापस चले जाओ और दोबारा ख्याल रखना कि फंसना मत। ठीक उसके बाद सेलिना ने उस बीज को मट्टी में दबा दिया। वो बहुत ज्यादा तजस्सुस रखती थी इसके बारे में। इससे किस तरह का दरख्त निकलेगा? अगले दिन जब वो वहाँ पर आई और देखकर हैरान रह गई कि वो बीज जो उसने दबाया था वो एक दरख्त की शक्ल में बदल गया था, जिसके फल सुनहरी थे।
अरे ये कितना मजेदार है, मैंने इतना मजेदार फल आज तक नहीं खाया, ये बहुत अच्छा है। वो हमेशा उस फल के बारे में ही सोचती रही। वो इतनी तेजी से फल देने लगा कि वो बहुत खुश हो गई और एकदम से उसको एक तरकीब आई। अरे मैं तो बाजार में फल बेच सकती हूँ। फिर सेलिना ने जजीरे के दरख्तों की लकड़ी इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि वो कश्ती बनाए। वो वापस अपनी दुनिया में गई और उस फल को बेचने लगी। उसका कारोबार बहुत ज्यादा फलने फूलने लगा। बहुत लोग उस फल को रोजाना खाने लगे, जिससे सेलिना बहुत अमीर हो गई। ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर ही उसने छोटी सी जमीन खरीद ली। इस तरह उसने एक अपनी सल्तनत बनाई और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ तवज्जो करने लगे। सेलिना को उस रेत वाले जजीरे पर भेजने के बाद बादशाह खुद भी बहुत बूढ़ा हो गया था और काबिल नहीं था कि सल्तनत संभाल सके। उसने पूरी सल्तनत एलन को दे दी। बाबा, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज के बाद तुम सल्तनत के कामों में हिस्सा लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, मुझ पर यकीन कीजिए। लेकिन किसको पता था कि एलन से ये सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। उसने वजीर आजम के साथ मिलकर रिश्वत लेना भी शुरू कर दी थी और इसके साथ साथ वजीर आजम चाहता था कि एलन को काटकर वो खुद इस ओहदे पर आ जाए। शहजादी, क्या आपको नहीं लगता कि अब बादशाह बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके फैसले भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहते आजकल? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे बाबा ही बादशाह हैं। मैं और कुछ नहीं कर सकती। कोई मसला नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि बादशाह आराम करें और सारी सल्तनत की जिम्मेदारी आप संभालो। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी भी उसकी बातों में आ गई और बादशाह के पास और कोई हल नहीं था कि अपना ताज शहजादी को दे सके। उस दिन के बाद एलन ने सारी सल्तनत को संभालना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि सारा काबू तो वजीर आजम का था। जबकि सेलिना बहुत ज्यादा दूर रहती थी उस सल्तनत से। वो अपने बाबा को बहुत ज्यादा मिस करती थी और हमेशा रोज करती थी। जब उसकी सल्तनत इतनी मजबूत हो गई, उसने अपने बाबा के बारे में जानना चाहा। चलो जाओ, जाकर पता करो कि नॉर्मैन में क्या हो रहा है। जी मेरी मलका। सिर्फ एक दिन के बाद उसे एक ऐसी खबर ने आ पकड़ा जो कि झंझोड़ने वाली थी। क्या वजीर आजम और मेरी बहन, उन दोनों ने ही मुझे जबरदस्ती निकाला था? जनरल, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मेरी मलका, ये सच है। शहजादी एलन ही सल्तनत को संभाल रही हैं अब। ओह, मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरी बहन इस तरह की निकलेगी। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जाओ जनरल, अपने सिपाही लेकर आओ, हम इन पर हमला करेंगे। जी मेरी मलका। सेलिना ने वहाँ जाने से पहले अपना भेष बदलना पसंद किया ताकि वो व्यापारियों के भेष में जाकर अपने फल बेच सके। और सेलिना ने बहुत ज्यादा पैसे भी लगा दिए थे अपना फल वहाँ बेचने के लिए। ये आपके लिए तोहफा है वजीर आजम। मेहरबानी फरमाकर हमें इजाजत दे दीजिए कि हम इसे आपके शहर में बेच सकें। आपका फल तो बहुत ज्यादा मजेदार है। ठीक है, हम आपको इजाजत दे देते हैं कि आप यहाँ पर बेच सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब उसने अपने सारे साथियों को सल्तनत में बुला लिया तो वो सोचने लगी कि इस बादशाह को नीचे कैसे उतारा जाए। चलो, अब तुम्हारा काम है कि नॉर्मन की सारी जगहों को घेरे में ले लो। चलो जनरल, जाओ और इस पर हमला करो। हमें ये काम 1 हफ्ते में करना है। जी मेरी मलका। जब तुम लोग इस पर कब्जा कर लोगे तो उसके बाद मेरे हुक्म की तामील करना। बाजे की आवाज सुनने के बाद तुम लोग इस पर हमला कर देना। समझ आई? मेरी मलका। आहिस्ता आहिस्ता उन सब कोनों पर उसने अपने साथियों को खड़ा कर दिया जो कि बहुत हसास थे। कुछ दफ्तरी लोग बन गए और कुछ चपड़ासी भी बन गए और कुछ तो सिपाही भी बन गए थे। फिर सेलिना एलन को मिलने के लिए महल में दाखिल हुई, वो भी सिर्फ मैक्सवेल से बातचीत के जरिए। ये है कैरोलाइन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया कैरोलिन, मैंने तुम्हारा फल खाया है और ये बहुत मजे का है। आज तुम हमसे क्यों मिलने आई हो? सेलिना हल्का सा मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसने अपना नकाब उतारा और अपना चेहरा दिखाया, जिससे मैक्सवेल और एलन दोनों हैरान रह गए और कहने लगे,